अच्छा, अब जब मैं इस स्क्रीन पर होऊंगा तो मुझे फिर नज़र नहीं आ रहा होगा ऑब्वियसली। तो अगर आप में से कोई कमेंट कर रहा हो या फिर कुछ कह रहा हो तो माइक ऑन करके भी कह सकता है, ठीक है, ताकि फिर हम उसको कर सकें। तो हमारा टॉपिक चल रहा था टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। मेन चैप्टर था हमारे पास टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, और इसमें से हमने एक टेस्ट पढ़ा था जिसका नाम है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। उस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अंदर होता ये था कि जो भी आपको ऐसा सवाल दिया जाता था कि आप उसे रिड्यूस करते थे पावर सीरीज के अंदर, और पावर सीरीज पी सीरीज के अंदर, सॉरी। तो पी सीरीज की कन्वर्जेंस पता होती थी। जो पावर होती है, पावर अगर ग्रेटर होगी थी, ग्रेटर देन 1 होती थी तो उससे एक अलग रिजल्ट आता था, लेस देन 1 होती थी उससे अलग रिजल्ट आता था। उस बुनियाद पर हम ये फैसला करते थे कि हाँ सीरीज कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। फिर जो पी सीरीज हम बनाते थे वो कन्वर्ज डाइवर्ज का फैसला होने के बाद जो हमारी ओरिजिनल सीरीज थी उससे रिलेटेड हम अपने एक लिमिट इवेल्युएट करते थे, और हम ये कंक्लूड कर देते कि अगर लिमिट इस तरह की आ रही है तो ये दोनों साथ में कन्वर्ज हो रही है या ये दोनों साथ में डाइवर्ज हो रही है। बेटा कोशिश करें ज्वाइन करें तो माइक बंद करके ज्वाइन करें, ठीक है। क्लास ये ऑनलाइन क्लास के आदाब में से होता है, और अपना माइक जो है जब पूछा जा रहा है तभी ऑन करें, ठीक है, वरना फिर जाए। ओके जी, सीआर ने मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लिया, अब्दुल रहीम, राइट। यस सर। हाँ बेटा, मैंने अभी इस वक्त रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट क्लास में भी अगर आपने याद रखना है कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तो होगी, अगर होपफुली ऑनलाइन होती है या फिजिकल होती तो भी है बहरहाल। तो हम बात कर रहे थे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की, कि ये था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इन विच देयर इज गिवन सीक्वेंस and then you derive another sequence which is a p series. p series की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस डायरेक्टली आती है, और हमारी गिवन सीक्वेंस से उस p सीरीज को कनेक्ट करने के लिए हम एक लिमिट इवेल्युएट करते थे। लिमिट जब लिमिट की एक सर्टेन वैल्यू 1 आती थी यूजुअली, या 1 से ग्रेटर देन आती थी, तो हम ये डिक्लेयर करते थे कि ये दोनों साथ में डाइवर्ज हो रही है, साथ में कन्वर्ज हो रही है, दोनों जो भी हो रही होंगी साथ में काम कर रही है। और पी सीरीज की जो पहली हमने जो ड्राइव की थी उसकी बेसिस पे हम दूसरे वाले को जज करते थे कि हाँ ये सीरीज अगर कन्वर्ज हो रही है तो यानी वो वाली सीरीज भी कन्वर्ज हो रही होगी, या ये सीरीज जज डाइवर्ज हो रही है तो वो वाली भी डाइवर्ज हो रही होगी। ये था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, ये हमने छुट्टी में जाने से पहले कर चुके थे काम। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला काम करने जा रहे हैं, अगला टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। यानी इस चैप्टर में आपके ज़्यादातर टेस्ट हैं कि आप सीरीज को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी कन्वर्ज हो रही है, ये कौन कौन से केसेस हैं कि जिसका हम कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट कर सकते हैं। एक तो आपने वो पढ़ लिया जिसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगता है, जिसमें पी सीरीज बनाई जा सकती है। अब हम दूसरा एक केस पढ़ने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको खोल लूँ। दूसरे टेस्ट का नाम है डी'एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। सर मुझे बचा ले सर। सर टोल लगवाने आ जाए, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है यहाँ पे। ओके तलहा बेटा, कोई मसला है, क्या हो गया? तलहा खटक, आई थिंक ही हैज लेफ्ट। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे डी'एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की, कि ये हमारा सेकंड टेस्ट है, इस पर आज हम बात करेंगे, और इससे एक दो टेस्ट और आगे भी जाएंगे। बहरहाल लेट्स सी। अगेन ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे आप सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है, और ये टेस्ट करते हैं कि सीरीज कन्वर्ज हो रही है या नहीं। इसके लिए कुछ शराइत हैं। क्या शराइत है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
अम्मी हम्म, आप वाला फोन कहाँ है? मेरा पता नहीं, यहाँ लगा हुआ था ना, सुबह तक तो लगा हुआ था, अभी नहीं तो लगा। मेरे पास होगा। सना सो रही है, सना के पास सो रही है सना। बाहर ही आया हुआ है इसको। अभी तो उठी कब है सना? उठी तो थी ऊपर चलने की, वो आई थी। यार फोन कहाँ रखा है इसने? इसकी चार्जिंग कम हो रही है। So what I have written on the screen is कि डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में हम चेक करते हैं कि ये जो यूके का सम, यानी यूके मैं यहाँ पे जनरल टर्म को कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने आई हैव रिटन सम ऑफ यूके वेयर ए एन बी इसे कहा जा सकता है। जब जहाँ से मैंने जिस बुक से उठाया है इसको, एंटन को जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने यूके से इस्तेमाल किया, यानी एक जनरल टर्म को कह रहे हैं बराबर। तो इफ द जनरल टर्म ऑफ अ सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स, ये बहुत जरूरी है कि यानी हम ये रेशियो टेस्ट वहां अप्लाई करते हैं जहां हमारी सारी जो होती हैं पॉजिटिव टर्म्स होती हैं। तो अगर कोई नेगेटिव टर्म भी वाली सीरीज होती है तो उसे अगर एब्सोल्यूट बना लिया जाए तो वहां पर ये रेशियो टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ यही एक शर्त है, तो एक बहुत माइनर सी एक शर्त है जहां पर हम ये टेस्ट सीरीज का टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी बहुत बड़ी रेंज के ऊपर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत माइनर सी रिस्ट्रिक्शन है कि जिससे नेगेटिव टर्म होंगी वहां अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सब जगहों पे जहां पॉजिटिव टर्म्स होंगी वहां पर ये कन्वर्जेंस के लिए सीरीज ये टेस्ट चेक किया जा सकता है। डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट या सिर्फ रेशियो टेस्ट भी कहा जाता है। और इसमें करना क्या होता है, इसके अंदर हम ये एक फॉर्मूला में लिखा है, ये इवैल्यूएट करते हैं। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? लिमिट के अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ व्हाट, u सबस्क्रिप्ट में k+1 डिवाइडेड बाय u सबस्क्रिप्ट में k। ये एक फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, k+1 ओवर k, यानी वही uk यानी u सबस्क्रिप्ट k पहले हमने k+1 में पुट करना है और फिर उसके बाद k में पुट करके उसको डिवाइड करना है और उसका लिमिट इवैल्यूएट करनी है व्हेन द k अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी। और इस पूरी चीज को एक हमने वेरिएबल का नाम दिया जिसे हम रो कह रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें या फिर इसको हम जब टेस्ट कर सके तो इसकी वैल्यू को हम देख सकते हैं। मुझे अंडे वाला बर्गर चाहिए। अली मलिक का क्या मसला है? Okay, मसला है कश्मीर। yes. मुझे लग रहा था कि शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या करें, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो ये जो हम लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी uk+1 ओवर uk लिमिट k अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये हम एक वैल्यू के बराबर कर रहे हैं जिसे हम रो कह रहे हैं।
अब अगर ये रो की वैल्यू यानी जो पूरा लिमिट हम पूरा सवाल कर रहे हैं जिससे यू के प्लस वन अपॉन यू के उसकी इन्फिनिटी लिमिट अप्रोच कर रही है, उसको वैल्यूएट करने के बाद कोई ना कोई नंबर आएगा, लेट सपोज 2 आ रहा है या लेट सपोज 0.5 आ रहा है, तो अगर वो लेस देन 1 आता है तो ये टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और वो बता देगा कि आप जिस सीरीज को चेक करना चाह रहे हैं वो कन्वर्ज हो रही है। अगर ग्रेटर देन 1 आता है या इन्फिनिटी आता है तो हम बोल सकेंगे कि जिस सीरीज को हम ये चेक कर रहे हैं वो डाइवर्ज हो रही है। और अगर 1 आ जाता है तो जो टेस्ट फेल रहता है। तो ये चीज ये हम देखते हैं डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के अंदर कि लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी या फिर 1, इन तीन वैल्यूज में से हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है जिससे पता चलता है कि हाँ हमारी सीरीज कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है या फिर टेस्ट ही फेल हो रहा है। अब्दुल वहाब क्या समझ नहीं आया उसको? अब्दुल वहाब एक मिनट। यस अब्दुल वहाब। सर मेरा एनडी वाला भरने नहीं है। ओके यस अब्दुल वहाब, आपसे कुछ पूछना है बेटा? सर ये जो आप अभी करवा रहे हैं ये मिड टर्म का पार्ट है या नहीं है? नहीं, मिड टर्म का पार्ट नहीं है। मिड टर्म तो हमारा छुट्टियों से पहले तक का है ना, जो हमने छुट्टियों से पहले कर लिया वो है। अच्छा अच्छा ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक ठीक यू। है बेटा, तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड रखो, ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं, बाकी ये सब आप हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ओके चलें, तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फिर और चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये टेस्ट अप्लाई कैसे हो। लेट्स डू अ क्वेश्चन। Use the ratio test to determine whether the following series converge or diverge. K is equals to 1 infinity 1 over k factorial। सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे k is equals to 1 infinity k to the power k over k factorial। Then we have sigma k is equals to 1 infinity 1 over 2k minus 1। We'll do these three questions। अच्छा जी, इन तीनों को हमें रेशियो टेस्ट इस्तेमाल करके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। और इनकी अगर हम अरेंजमेंट देखें तो इनमें से जो फैक्टोरियल वाले हैं ये तो इस तरह के नहीं है कि इन पे हम कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई कर सकें, यानी जो हमने पहले टेस्ट पढ़ा LCT। लेकिन हाँ, अगर आप देखें तो थर्ड वाला जो है ये LCT से भी किया जा सकता है। तो ये तरह से चीज़ें नहीं है कि हम हमारे पास LCT की एक शर्त थी कि LCT फिक्स था
कि LCT को कैसे काम किया जाएगा, यानी उसके लिए हमारे पास फिक्स था कि हाँ वो एक मखसूस सीरीज में ही काम किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि बाकी कोई भी टर्म हो तो हम उसके लिए पहले जाते हैं कि रेशियो टेस्ट चेक कर लें कि रेशियो टेस्ट पर अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको निकालना है, ये इवैल्यूएट करना है आपको ये फॉर्मूला, इसको याद रखना है। सिग्मा इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू के प्लस 1 ओवर यू के। पहले आपका ये चीजें होना जरूरी है, पहले हम ये इवैल्यूएट कर लेते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल सीरीज आपको कौन सी गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में ये 1/k फैक्टोरियल, ये मेरे पास ओरिजिनल जनरल टर्म है जिसकी मुझे सीरीज कन्वर्जेंस को चेक करना है। इसको आप नाम दें यू के। तो लेट u के सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू 1 ओवर k फैक्टोरियल। ये आपने नाम देना है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी सबसे पहले ये काम करना है, और उसी से फिर आपने u k प्लस 1 डिराइव करना है। k प्लस 1 कैसे आएगा, जहां जहां k है वहां वहां पे k प्लस 1 रखो। तो सिर्फ हमारे सवाल के अंदर एक ही जगह k है, यानी 1/k फैक्टोरियल में नीचे k आ रहा है, तो u k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 ओवर k की जगह k प्लस 1 रख देंगे, तो ये बन जाएगा k प्लस 1 फैक्टोरियल। जो आपको ओरिजिनल सीक्वेंस दी गई थी उसके जनरल टर्म को आपने यू के सपोज किया, ए एन कह लें यू के कह लें, एक ही बात है, और फिर उसमें आपने k की जगह k प्लस 1 पुट करके यू के प्लस 1 बनाया। ठीक है, दो चीज आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको डिवाइड करना है, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। तो फॉर्मूला लगा देता हूँ, रो बराबर होता है लिमिट k अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू के प्लस 1 ओवर यू के, यू सब्सक्रिप्ट के, ये दोनों वैल्यूज में मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास रो बराबर हो गया लिमिट k अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू के प्लस 1 विल बी 1 ओवर k प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 ओवर k फैक्टोरियल। ठीक, यस, किसी को कुछ पूछना है? ऑलराइट, विल कंटिन्यू। यस मुस्कुरा। और ये एक बच्चा है जिसने अपना नाम चेंज किया हुआ है, गेमर्स करके जो नाम रखा हुआ, टेक्नोटिक गेमर्स, नाम क्या होगा? पहले एक में रुक गया, मुस्कुरा। वेट, अच्छा यस मुस्कुरा, आप बेटा पूछो सवाल, क्या पूछ रहे हैं अनम्यूट करके। सर ये k प्लस 1 क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए 1/k फैक्टोरियल प्लस 1। क्रिश का गाना सुनोगी क्या? अच्छा, तो हो ही रहा है यहाँ पर मुस्कुरा, एक क्रिश का लेट गाना मी सुनोगी इसमें क्या? इसको मैं रिमूव कर दूं पहले तो, ठीक है ओके। तो हो, हाँ आप क्या करेंगे बेटा, k प्लस 1 क्यों हो रहा है? हेलो, यस सर, 1/k प्लस 1 क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए 1/k फैक्टोरियल प्लस 1। नहीं देखो, जब हम k फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, ये 1/k फैक्टोरियल है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 1/x होता और मैं आपसे कहता x इज इक्वल टू 2 रखो, तो आप क्या करते, इसमें रखते ना x इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 रख देते। अब जस्ट इन केस आप x की जगह 1 प्लस 1 रख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसी x की जगह 1 प्लस 1 रखेंगे। और अगर ये x प्लस 3 होता तो क्या बनता आपके पास, कि आप 1 प्लस 1 प्लस 3 रखते, तो जहाँ हमारा वेरिएबल होता है हम वहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसी तरह जब मेरे पास k है तो मैं k प्लस 1 रखूंगा, तो वो फैक्टोरियल के अंदर ही k प्लस 1 आएगा। इट्स लाइक पुटिंग अ वैल्यू। तो u k प्लस 1 जो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं वो महज सिर्फ k प्लस 1 पुट कर रहे हैं k की जगह। ये बात समझ में आती है?
सर मुझे अपने इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कहाँ से जाएंगे इसको थोड़ा रिपीट कर दें। मैं उसको दिखा दूं एक दफ़ा, नीचे कर दूं या उसको बोल के बता दूं? सर बोल के बताएं। एक मिनट बेटा, फॉर्मूला है u सबस्क्रिप्ट में k+1 डिवाइडेड बाय u सबस्क्रिप्ट k, ठीक है। इट्स अ फ्रैक्शन, इसमें दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास इनहैंस टर्म है, इनहैंस के लिए आप हमें k+1 वाली टर्म है u k+1 और डिवाइड हो रहा है ओरिजिनल जो हमारे पास टर्म दी जाएगी सवाल के अंदर उसे हम u k कह रहे हैं, ठीक है। और इस पर लिमिट इवैल्यूएट हो रही है, लिमिट k अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये फॉर्मूला है और ये इक्वल टू है, दैट इज इक्वल टू रो, दैट इज द ग्रीक सिंबल जो हम रो इस्तेमाल करते हैं डेंसिटी के लिए, उसके बराबर है। मेरे ख्याल से ये पूछा है सवाल किसने था, ये बख्तियार, नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू। ठीक है। तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं। यस अब्दुल्ला, जो आपने सवाल पूछा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ज होगा, और कन्वर्ज होने में कन्वर्ज जब होगा जब आपके पास लेस देन 1 होगा, यानी जो रो की वैल्यू जब हम लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी तब वो कन्वर्ज होगा, ठीक है। अच्छा जी, जी आयशा बेटा आपने कुछ पूछना है? सर इसका सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा अभी मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद एक और दफ़ा कर लेंगे। मुझे बताओ कि अभी जो हमने दो काम किए इनमें क्या नहीं समझ में आया? तो वो जो आपने फॉर्मूले से पहले वाला स्टेप बताया था ना k+1 वाला, वो। अच्छा, आपको यूके समझ में आ गया? हमने जो यूके अनाउंस किया, इसको जो हमें सीक्वेंस दिया हमने उसे यूके कह दिया, ऐसे ये क्लियर है? यू सबस्क्रिप्ट के, ठीक है। अब यस उसमें आपको टेस्ट ये कहता है, एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ये कहता है कि आपने एक और टर्म बनानी है जिसे आप k+1 कहेंगे। ये हम काफ़ी दफ़ा करते आए हैं, हमने इंडक्शन में किया है, मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर, मतलब इससे पहले कि आप एक अगली टर्म बनाते हैं k+1, ठीक है। तो हमने वो बनाई, ओके, ये क्लियर है? यस यस। अब फिर इसके बाद हम ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, ये रेशियो का अपना फॉर्मूला, जो जिस बंदे ने ये टेस्ट बनाया था ये उसका फॉर्मूला है कि जी आपको ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है, इसमें आप k+1 को न्यूमरेटर में रखेंगे, वही टर्म को uk+1 को, और uk को डिनोमिनेटर में रखेंगे। इज इट क्लियर अप टिल नाउ? देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे। एलसीडी जब यूज करते हैं अली अहमद बेटा, एलसीडी जब यूज करते हैं जब आपको पावर सीरीज बनती दिख रही हो, लेकिन एलसीडी या सवाल में कह दिया गया हो, तब एलसीडी वैसा टेस्ट नहीं है कि जो आप हर जगह अप्लाई कर सकें। रेशियो टेस्ट एक जनरल टेस्ट है, ये तकरीबन सब जगह अप्लाई किया जा सकता है, तो इसकी यही आइडेंटिफिकेशन है। एलसीडी हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें पावर सीरीज बनती दिख रही हो, जैसे यहाँ फैक्टोरियल आ रहा है, फैक्टोरियल में पावर सीरीज नहीं बन सकती, पी सीरीज नहीं बनाई जा सकती क्योंकि फैक्टोरियल आ गया उसके अंदर, इसलिए हम यहाँ पर रेशियो पे आ गए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अब्दुल रहीम बेटा, ये जो बच्चा था अली अहमद, इसको आप अगर इन्फॉर्म कर दें हमारी क्लास के, तो इसको इन्फॉर्म कर दें कि इसको मैं अलाउ नहीं करूँगा किसी भी क्लास में बैठने के, ठीक है, अगर आप क्लास में हैं अब्दुल रहीम। ये जो बदतमीजी कर रहा था बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अली मलिक नाम है मेरे ख्याल से उसका, जो नाम आ रहा था, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, अली खट्टा, अच्छा ऑलराइट, ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं इस सवाल को। 1/k+1 फैक्टोरियल ओवर 1k फैक्टोरियल, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ये रिवर्स हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास लिमिट k अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी k फैक्टोरियल ओवर k+1 फैक्टोरियल।
सिंप्लीफाई कर लिया। अब आपने इसको, ये एक महज लिमिट का सवाल है जो आप लिमिट इवैल्यूएट करते वक्त काम करते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि इस सवाल में जैसे हमें दिख रहा है कि हमें ये फैक्टोरियल हटाना है, क्योंकि फैक्टोरियल में फिर लिमिट इवैल्यूएट नहीं कर सकते। फैक्टोरियल हटाने के लिए जो टेक्निक हम पढ़ते हैं हम उसी पे काम करेंगे। या तो न्यूमरेटर को एक्सपैंड करेंगे या डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करेंगे। कोई एक एक्सपैंड करने से आपका ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। हमेशा याद रखें फैक्टोरियल क्या होता है कि वो छोटे नंबर की तरफ अप्रोच करता है। तो अगर मैं k को एक्सपैंड करता हूँ तो k के बाद आएगा k-1, फिर आएगा k-2, जिससे नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो k+1 फैक्टोरियल है वो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं k+1 को एक्सपैंड करता हूँ फैक्टोरियल को, तो वो होगा उससे k+1 छोटा होगा k फैक्टोरियल। तो इसको एक्सपैंड करने से नेक्स्ट टर्म ही आपकी ऐसी आ जाएगी जो न्यूमरेटर से सेम है और वो उसको कैंसिल कर देगी। तो हम यहाँ पर ये काम करेंगे, हम डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करेंगे फैक्टोरियल के केस में। तो रो बराबर हो जाएगा लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले फैक्टोरियल को एक्सपैंड करते हुए, ये बराबर होगा k+1 इंटू k फैक्टोरियल। तो ये ऊपर वाले k फैक्टोरियल से नीचे वाला k फैक्टोरियल कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया लिमिट रो इज इक्वल्स टू लिमिट k approaches towards infinity 1 over k+1। अब इसमें लिमिट पुट की जा सकती है, बिल्कुल पुट की जा सकती है। तो हम इसमें लिमिट पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। तो ये हो जाएगा आपके पास रो इज इक्वल्स टू 1 over infinity plus 1 which gives 1 over infinity and it gives रो इज इक्वल टू 0। रो की वैल्यू 0 आ गई और टेस्ट के मुताबिक, रेशियो टेस्ट के मुताबिक जब भी रो की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तो सीरीज कन्वर्ज हो रही है। तो आप यहाँ लिख सकेंगे कि भाई रो की जो हमारी वैल्यू है ये लेस देन 0 आ गई। तो सिंस रो इज लेस देन 1 द सीरीज, या जो भी सीरीज थी हमारे पास क्या थी वो हम मेंशन कर लेते हैं, k इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपके पास 1 over k factorial converges। This is how you apply the ratio test। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को समझिएगा। आपका सवाल था सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी ओवर 1 over k फैक्टोरियल। जो आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस होती है इसको आप uk या फिर an नाम देते हैं, जो भी देना चाहें। और उसके बाद एक आप इसका इनहैंस्ड वर्जन निकालते हैं जिसे आप uk+1 कह रहे हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्ट में k+1 आ जाएगा। टेस्ट के मुताबिक आप एक फ्रैक्शन फॉर्म करेंगे जिसमें आप uk+1 को डिवाइड करेंगे uk से और उस पर लिमिट इवैल्यूएट करेंगे k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये सवाल सॉल्व करने पे आपका जो वैल्यू आएगी, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे रो नाम दे रहे हैं, वो वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपकी सीरीज कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। जैसे यहाँ पर रो की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। टेस्ट ये कहता है कि अगर रो की वैल्यू 1 से लेस आएगी, रो यही है जो हम लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो सीरीज कन्वर्ज होगी। अगर रो की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो सीरीज डाइवर्ज होगी, और रो की वैल्यू अगर 1 आ जाती तो ये टेस्ट ही फेल हो गया। फिर हम किसी और टेस्ट की तरफ जाएंगे, फिर हमारा ये टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है इस सीरीज की कन्वर्जेंस टेस्ट चेक करने के लिए। अच्छा जी, k+1 k फैक्टोरियल कैसे हुआ ये हम पहले कर चुके हैं काम पहले की क्लासेस में। एक दफ़ा मैं इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ हो तो उसे आप 5 × 4 × 3 करके इवैल्यूएट करते हैं एंड सो ऑन। लेकिन इसका एक और तरीका ये भी होता है कि आप इसे कहीं पे भी रोक सकते हैं। तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल मैंने यहाँ रोक दिया। तो फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया जा सकता है टू द डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक ये शर्त होती है कि ये हमेशा डिक्रीज की तरफ जाता है। तो अगर मेरे पास एक सवाल हो, जिस बच्चे ने भी सवाल किया खासतौर पे वो मुतवज्जा हो, क्या नाम है, मोहम्मद अंसारी। ठीक है, तो अगर मेरे पास सवाल हो, फॉर एग्जांपल ये मैं सिर्फ रेफर में करके समझा रहा हूँ, इसका ताल्लुक नहीं है, कि अगर मेरे पास सवाल हो 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, तो आपको ये इल्म होगा कि ये दोनों फैक्टोरियल एक्सपैंड किए जा सकते हैं। तो जो ज़्यादा बड़ा नंबर है हम उसे एक्सपैंड करेंगे और उसे एक्सपैंड कर देंगे इतना कि जो नीचे वाला है वो उससे मैच कर जाए या उसके बराबर आ जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास 5
मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल स्टॉप। अब मैं इससे आगे जा सकता था, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ रोक दिया। क्यों? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल मिल रहा है। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए और आपका आंसर आ जाए, ये जो भी आपका बच रहा। ये मैंने नंबर्स में काम किया है। ठीक है, यही काम हमने यहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में किया है, के की फॉर्म में। इसीलिए k+1 को जब एक्सपैंड किया गया तो सोचो k+1 सबसे बड़ा नंबर है जिसको हम एक्सपैंड करते हैं। उससे छोटा नंबर क्या होगा, उसमें से 1 माइनस कर दो, k+1 में से 1 माइनस करोगे k आ जाएगा। इसलिए k+1 फैक्टोरियल बराबर हो गया k+1 मल्टीप्लाई बाय k फैक्टोरियल। होप दैट इज क्लियर, गुड, ओके। तो इसलिए हमने ये काम करा है और ये हमारा टेस्ट कहलाएगा रेशियो टेस्ट। आई हैव स्टिल हैव सब 5, हाँ अभी तो टाइम है 10-15 मिनट है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है हमारा k टू द पावर k ओवर k फैक्टोरियल। मैं सवाल लिख के दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या जरा। summation from k is equals to 1 till infinity and the term is numerator में है k to the power k divided by k factorial। So k to the power k over k factorial, this is the new question that we have to find the convergence or divergence। तो हम इसकी convergence divergence find करेंगे। सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि जो भी आपको सवाल दिया गया जिसकी जनरल टर्म है उसको नाम दें। तो हम ये नाम देते हैं लेट u सब्सक्रिप्ट में k is equals to k to the power k divided by k factorial। This is your term। आपने uk लिख लिया, ठीक है। अब आप लिखेंगे इसके अंदर अब आप अगली जो चीज़ इवैल्यूएट करेंगे वो होगा UK+1। तो देयरफॉर UK+1 अगले स्टेप में उसी से आगे लिख लेंगे हम, बराबर होगा जहाँ जहाँ k है वहाँ k+1 आ जाएगा। न्यूमरेटर में k टू द पावर k लिखा हुआ है, यानी बेस में भी k है और पावर में भी k है, तो इन दोनों जगह पर k+1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा k+1 टू द पावर k+1 डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। तो that will become k+1 factorial। ये हो गया हमारे पास, दोनों चीजें आ गई, uk भी आ गया हमारे पास और UK+1 भी आ गया। अब रेशियो टेस्ट के मुताबिक, यूजिंग रेशियो टेस्ट, हम फाइंड करेंगे रो की वैल्यू। तो रो बराबर होगा आपके पास लिमिट k approaches towards infinity UK+1 over UK। ये दो आपने ऊपर बनाए हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा सवाल बन जाएगा लिमिट k approaches towards infinity UK+1 की जगह आ जाएगा k+1 to the power k+1 upon k+1 factorial divided by UK which is k to the power k over k factorial। अब आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने इसकी करनी है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होगी कि ये फैक्टोरियल खत्म हो जाए। सबसे पहले हमारा काम होगा इस फैक्टोरियल को खत्म करना। फैक्टोरियल कैसे खत्म किया जाता है अभी हमने ऊपर इस सवाल में सीखा कि जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होगा, यानी दो नंबर्स में जैसे यहाँ पे k फैक्टोरियल है और k+1 फैक्टोरियल है, तो हम जो इसमें से बड़ा है यानी k+1 इसको एक्सपैंड करेंगे कितना कि हमारा k फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। मूविंग ऑन, तो रो बराबर आ गया आपके पास लिमिट k अप्रोचेस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये हो जाएगा k+1 ओवर k पावर k+1 डिवाइड बाय k+1, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ डॉट k फैक्टोरियल। पहले k+1 फैक्टोरियल था, अब उसे एक्सपैंड कर दिया तो ये हो गया k+1 इंटू k फैक्टोरियल। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, जो डिवाइड तो यानी जो मेन फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो उसे रिवर्स किया, तो जो बन गया हमारे पास वो आ गया
पहले था k टू द पावर k डिवाइड बाय k फैक्टोरियल, अब वो रिवर्स होके बन जाएगा k फैक्टोरियल डिवाइड बाय k टू द पावर k। डिवाइड करके लिखना चाहे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैसे लिखना चाहे वैसे लिख लें, फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन, वैसे लिखना चाहे वैसे लिख लें, डजंट मैटर। इन दी एंड आपने रिवर्स करना है तो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आएगा और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर k+1 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल भी एक्सपैंड कर दिया है और जिससे ये k फैक्टोरियल मेरे पास आ गया तो ये k फैक्टोरियल से ये k फैक्टोरियल कैंसिल और आपका सवाल हो गया रो इज इक्वल्स टू, और अगर आप गौर करें तो ये k+1 टू द पावर k+1 है और ये नीचे भी k+1 है, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या होंगी, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये एक और रूल लग गया हमारे पास, लॉ ऑफ डाइसिस। वहाँ देख लें इसको, मैं सिर्फ इस हिस्से पे फोकस करने को कह रहा हूँ आपको। जब आपने k फैक्टोरियल कैंसिल किया तो ज़रा ये जो बच गया यहाँ पर इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर और ये डिवाइड में है तो इनकी इसलिए लेकर बैठा हूँ, ये कभी भी बंद हो सकता है। सब्ट्रैक्ट होगी, इसकी पावर है k+1 और इसकी पावर है 1, लिखी हुई नहीं है तो ये काम हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा k+1 टू द पावर k+1 और नीचे जो k+1 था उसकी पावर माइनस में आएगी -1 अपॉन इधर से ये बचा है डिनोमिनेटर में k टू द पावर k। चलो ये हमारा सवाल लिमिट इस तरह का 1 बज रहा है, पूरा 1 बज रहा है, अजान होगी, खड़े हो देन जाओ। वी हैव, अब और सिंपलीफाई करते हैं, इस +1 से -1 कैंसिल और ऊपर ही अब आपका सवाल बन चुका है रो इज इक्वल्स टू लिमिट k अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी k+1 होल पावर k डिवाइड बाय k टू द पावर k। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये जो दोनों के ऊपर पावर अलग अलग है इसे हम होल पावर कर सकते हैं, तो इसे लेट्स टेक एन होल पावर टू इट। तो ये k दोनों पे अलग अलग लगा हुआ है, मैंने एक कंबाइन पावर कर दी k+1 ओवर k टू द होल पावर k। अब यार मुझे एक चीज़ बनती दिख रही है और वो आपको भी याद आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर, मैं इसको अभी करके दिखा देता हूँ। तो लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास अभी ब्रैकेट में है k+1 ओवर k, इसका एलसीएम ब्रेक कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1+1 ओवर k, यानी दोनों के नीचे k आया, जो पहली टर्म थे k तो उससे k से k कैंसिल हो गया और ये सेकंड टर्म में 1/k एज इट इज आ गया टू द पावर k। ये एक प्री डिफाइंड लिमिट है जो अगर किसी को याद आ रही हो तो ये बराबर था 1+1 ओवर x टू द पावर x। तो हम ये वो प्री डिफाइंड लिमिट यूज करेंगे और यहाँ मेंशन कर देता हूँ अगर नहीं याद आ रही, डोंट वरी। तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड 1+1 ओवर x टू द पावर x इज इक्वल्स टू e, आइलर्स नंबर। तो यानी ये अब ये एक रेडी हो चुका है जिसकी लिमिट इवैल्यूएट की जा सकती है। तो ये अब अप्लाइंग लिमिट, रो आ गया आपके पास, लिमिट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ गया डायरेक्ट e, और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.17 या 2.7 समथिंग, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1। तो अगर हम रेशियो टेस्ट की बात करें तो रेशियो टेस्ट में अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू आती है या इन्फिनिटी वैल्यू आती है तो इसका मतलब है सीरीज डाइवर्ज हो रही है, तो इसका मतलब है ये वाली सीरीज जो है हमारे पास डाइवर्ज हो रही है। तो हम लिखेंगे कि हमने वैल्यू इवैल्यूएट कर ली है कि ये e की वैल्यू आ गई है। सिंस रो इज ग्रेटर देन 1 therefore the series diverges। इसके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्लैरिटी ना हो, यू कैन टाइप इट, और इज इट क्लियर? ऑल गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, अली अहमद, थैंक यू। ओके, तो अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं एक दफ़ा। रेशियो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जैसे एलसीटी के अंदर बहुत सारी शर्तें थी कि आपको ये चेक करना है कि आपका सवाल है उसकी पी सीरीज बन सकती है नहीं बन सकती है। रेशियो टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं। रेशियो टेस्ट में सिर्फ एक चीज़ चेक करनी होती है कि ये जो सीरीज है ये पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि हमारा रेशियो टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव सीरीज पर अप्लाई होता है।
जब आपको कंफर्म हो गया कि हाँ पॉजिटिव आंसर आते हैं, इसके सारे इसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं आती, तो आप ये रेशियो टेस्ट हर सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह का ये जनरल टेस्ट है जो ज़्यादा अप्लाई होता है। ठीक है, आई जस्ट हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट, मैं कंप्लीट करता हूँ। ये वाला तीसरा सवाल है, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, और ये मैं इसका आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 1, यानी इसमें टेस्ट फेल हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये अभी नहीं करा रहा, ये आपने खुद करना है। और हमारा रेशियो टेस्ट का जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एज आई वाज सेइंग कि रिपीट करता हूँ एक दफ़ा, रेशियो टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल आपको सीरीज दी जाती है जिसका आपको कन्वर्जेंस को साबित करना होता है, उससे आप uk सपोज करते हैं, और फिर उसके बाद एक उसकी अगली टर्म uk+1 वो इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को फिर डिवाइड करके इन पे लिमिट अप्लाई करते हैं k अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, और इस पूरे फॉर्मूले को रो के बराबर कर देते हैं, यानी ताकि इस वैल्यू को रो की वैल्यू कहते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में रो कहा जाता है, कुछ किताबों में एल कहा जाता है, लिमिट भी कहा जाता है, तो इससे कोई मायने नहीं रखता। असल मायने रखता हमारा ये फॉर्मूला कि लिमिट k अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी वेयर लिमिट इज अप्लाइड टू uk+1 डिवाइडेड बाय uk, ये मैटर करता है, इस पे अप्लाई करना है हमें। ठीक है, फिर आपने उसको इवैल्यूएट करना है, और इवैल्यूएशन के अंदर सिंप्लीफिकेशन स्किल्स है, सिंप्लीफिकेशन स्किल्स में कोई भी स्किल अप्लाई हो सकती है जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, जरूरी नहीं है कि फैक्टोरियल वाले केसेस ही हैं इसके अंदर, दूसरे भी आ सकते हैं। और ये इवैल्यूएट करने के बाद आपने देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब ये है कि सीरीज कन्वर्ज हो रही है, अगर ग्रेटर देन 1 आती है, इन्फिनिटी आती है, तो इसका मतलब है सीरीज डाइवर्ज हो रही है, और ये 1 ही आया तो इसका मतलब ये टेस्ट बेकार हो गया। फिर हम एक नया टेस्ट की तरफ जाएंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपको लेक्चर शेयर हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा। आपको अगर लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो कोई मसला नहीं है, इसकी वीडियो उसी ग्रुप पे आ जाएगी। चलो लड़कियों, 1 बजे खड़े हो जाओ दोनों। मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, देन यू कैन ऑल लीव। ठीक है, अटेंडेंस कैसे होगी, बिल्कुल सही बात किया आपने, सही पूछा आपने कैसे करेंगे हम अटेंडेंस। तो दरअसल अटेंडेंस के लिए हम वैसे ही काम करेंगे, रोल कॉल करेंगे। ठीक है, और रोल कॉल ऐसे करेंगे, लेट मी जस्ट, मैं अपनी डायरी भूल गया, 1 मिनट दें मुझे अपनी डायरी। ऑलराइट, सो वील हैव अ रोल कॉल। मैं आपके रोल नंबर कॉल करूंगा, और जैसे आप प्रेजेंट कहते थे वहाँ पर और फिजिकल क्लास में, यहाँ पर आप प्रेजेंट नहीं कहेंगे। आपने फोन्स अपने पास रखें और टाइप योर रोल नंबर। ठीक है, बस भेजना नहीं है, जब मैं रोल कॉल करूंगा तब भेजना है। ठीक है, आई बिलीव कौन सी क्लास, ये है डी, बैच डी। ठीक है, और बैच डी 25 26 दो ही क्लासेस से कंक्लूड करूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल डिफिकल्टी मेरी तरफ से थी, तो इस वजह से इसमें क्या हुआ, आपके अटेंडेंस 2 की मार्क हो गई। अब जो बच्चे आ रहे हैं बेटा उनको अलाउ नहीं होगा। ओके, रोल नंबर 1 2 3 4 5, टाइप इन योर रोल नंबर एंड सेंड। सॉरी, डी है ये, 51 52 53 54 55। बस आप टाइप करके एंड यू कैन गो। ठीक है, यानी 51 एब्सेंट, 52 एब्सेंट, 55 एब्सेंट, 56 57 58 59 60, 56 57 58 59 60। एक आईडी से एक ही आना चाहिए। ठीक है बेटा, आप बाद में रतीबा वेट फॉर योर कॉल। ठीक है,
ओके 60 हो गए 61 62 63 64 65 64 164 164 is absent. ठीक है then we have 66 67 68 69 70 7 68 69 70 170 170 is absent 71 72 73 74 75 मरियम 70 is present ठीक है मार्क कर दें 175 ऊपर आ गई थी ठीक है आयशा आ गई सही 76 77 78 79 80 170 हो गया 179 और 80 नहीं है 79 and then 80 81 82 83 84 85 84 184 good Hasan 86 till 90 86 87 187 87 is absent Hansraj can you type in your roll number एक मिनट रुके मैं हंसराज मैं माइक खोल रहा हूँ ठीक है यस हंसराज हंसराज आप वेट करें 2 मिनट बेटा क्लास में रहिएगा मैं बस वाइंड अप करूँ फिर आपको क्वेरी एड्रेस करता हूँ ठीक है ओके 87 इज हंसराज ऑलराइट थैंक यू बेटा then we have 90 91 till 95 192 193 195 194 191 91 91 नहीं है ओके 96 से एंड के जो हमारे 200 तक नंबर है 96 97 98 99 और 200 आई थिंक वो है ही नहीं तो इस वजह से बैकलॉग स्टूडेंट्स जब अली हंसराज बेटा मैंने आपका नोट कर लिया 87 इज प्रेजेंट